लगभग 1 साल पहले की बात है। एक टीचर दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर आते हैं। जैसे ही वह आते हैं, बच्चों की माँ उनसे कहती है, बेटा, बैठने और किताबें निकालने से पहले गुरुजी को पानी पिला दो। बच्चों ने यह बात सुनी, लेकिन उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। भाई और बहन दोनों ट्यूशन पढ़ने बैठ गए। जब माँ की नजर उन पर पड़ी तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि रोज रोज एक ही बात बतानी पड़ती है, लेकिन ये सुनते ही नहीं। अगर एक गिलास पानी गुरुजी के सामने रख देते तो क्या हो जाता? तब माँ खुद ही गिलास में पानी लेकर आई और टीचर के सामने रख दिया। जैसे ही उन्होंने गिलास रखा, टीचर की नजर उन पर पड़ी और वह उन्हें देखते ही रह गए। माँ का चेहरा और हाथ सूजे हुए थे और उन पर चोट के निशान थे। टीचर को अजीब लगा। उन्होंने हमदर्दी से पूछा, आपको क्या हुआ है? आपके हाथ और चेहरे पर चोट कैसे लगी? माँ ने बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन वह ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाई। जैसे जैसे टीचर ने और हमदर्दी जताई, माँ टूट गई और रोते रोते अपनी कहानी सुनाने लगी। उन्होंने बताया कि उनके पति को शराब की लत है। वह जब भी घर आते हैं तो बिना किसी कारण के उनके साथ मारपीट करते हैं। यह कहानी बिहार के समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लगुनिया रघुकंठ गांव की है। 26 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 6 बजे लोगों ने एक घर के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। जब पड़ोसी उस घर में गए तो उन्होंने देखा कि सोनू कुमार झा नाम का एक व्यक्ति नग्न अवस्था में केवल अंडरवियर पहने हुए जमीन पर पड़ा है। उसकी पत्नी स्मिता झा पास में रो रही है और चिल्ला रही है। जैसे ही लोगों की भीड़ जमा हुई, स्मिता बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे होश में लाया गया। उसका 4 साल का बेटा और ससुर टुनटुन झा भी मौके पर आ गए। बेटे ने रोते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? इस पर माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मुफ्ती थाना के एसएचओ अजीत कुमार, एसएसपी संजय कुमार पांडे और एफएसएल टीम के मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सोनू की मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई है। पुलिस ने स्मिता से पूछा, तुम्हारे पति को क्या हुआ? स्मिता ने जवाब दिया, सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ पर बिजली का तार पड़ा हुआ था। मैंने बस उन्हें हटाया, मुझे और कुछ नहीं पता। पुलिस को यह बात अजीब लगी, क्योंकि केवल तार लगने से इतनी गंभीर चोटें नहीं लग सकती। पुलिस ने देखा कि दीवार पर बिस्तर पर खून के छींटे थे। सोनू की पीठ पर लाठी से मारने के 10-15 निशान थे। उसके माथे पर चोट का गहरा निशान था। मुंह से खून बह रहा था। आंखों के नीचे काला पड़ गया था और गले पर भी काले निशान थे। पुलिस ने स्मिता से पूछताछ की, लेकिन वह बार बार अपनी कहानी बदल रही थी। पुलिस के सख्ती से पूछने पर उसने सच्चाई बताई। लगभग 8 साल पहले 2017 में सोनू कुमार झा की शादी स्मिता झा से हुई थी। शादी के बाद 1.5 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर सोनू को शराब की लत लग गई। वह अक्सर शराब पीकर आता और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता। स्मिता को अपने बच्चों से उम्मीद थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनू ने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए एक ट्यूशन टीचर रखा, जिसका नाम हरिओम झा था। इस बीच मारपीट जारी थी। एक बार स्मिता अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। पंचायत हुई और पंचायत के फैसले के बाद वह वापस आ गई, लेकिन सोनू की आदतें में कोई सुधार नहीं हुआ। सोनू से प्यार कम होने पर नफरत बढ़ने के कारण स्मिता ट्यूशन टीचर की हमदर्दी से प्रभावित हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लगभग 6 महीने पहले सोनू के 4 साल के बेटे ने अपनी माँ को और ट्यूशन टीचर को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जब सोनू को घर पर आया तो बेटे ने उसे सब कुछ बता दिया। सोनू बहुत गुस्सा हुआ। उसने स्मिता के साथ मारपीट की, लेकिन बदनामी के डर से उसने इस बात को किसी और को नहीं बताया। 25 जुलाई 2025 की रात करीब 12 बजे सोनू घर लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी स्मिता और ट्यूशन टीचर हरिओम झा आपत्तिजनक हालत में है। सोनू ने उन दोनों से झगड़ा कर लिया। इसी दौरान हरिओम झा ने केतली से सोनू के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद हरिओम और स्मिता ने मिलकर लाठी डंडों से सोनू को मारा, जिससे उनके शरीर पर 10-15 निशान पड़ गए। उन्हें लगा कि मामला ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने तार से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सोनू मर गया है, इसलिए उन्होंने बिजली का तार लेकर उसे करंट लगाकर ताकि मौत की पुष्टि हो जाए। सोनू के मरने के बाद भी
हरिओम और स्मिता ने शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद हरिओम वहां से चला गया और स्मिता सो गई। सुबह 5:30 से स्मिता उठी और नाटक करने लगी। सोनू की मौत अचानक बिजली का तार लगने से हुई है। उसने 6 बजे चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद गांव वाले और पुलिस वहां पहुंचे। पुलिस की पूछताछ से स्मिता 24 घंटे से ज्यादा सच को छुपा नहीं पाई। पुलिस ने स्मिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हमारे सूत्रों के मुताबिक हरिओम झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने कहा है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। यह घटना हमें सचेत करती है कि घरेलू हिंसा का शिकार हो रही महिलाओं के लिए उनके परिवार को कदम उठाना चाहिए। स्मिता को अपने पति से नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने अपने छोटे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। अब वह जेल में है और उसके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दिखाना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।